हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? आँख, नाक, कान और जीभ और त्वचा। तो इन 5 में से हम पढ़ेंगे आज आँख के बारे में। किसके बारे में? आँख के बारे में। किसके बारे में? आँख। ये है हमारा आँख का फिगर, ठीक है। ऐसे हमारा होता है आँख। आँख कैसा होता है? गोल होता है ना। और अब एक होता है कि आँख जो होता है हमारा एक ऐसा अंग है, आँख हमारा एक ऐसा अंग है जो जब हम जन्म लेते हैं तो जितना बड़ा रहता है मरते टाइम उतने बड़ा रहता है, यानी ये वृद्धि नहीं करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, पूछ देता है, कोई भी पूछ देता है कि बताओ हमारे शरीर में कौन सा अंग है जो जन्मते टाइम जितना रहता है मरते टाइम उतना रहता है, वो वृद्धि नहीं करता है। हमारे शरीर का कौन सा अंग है जिसकी वृद्धि नहीं होती है? तो वो कौन सा है? आँख है। आँख अगर तुम बच्चे हो, छोटे बच्चे, जितना जन्म लोगे ना जितना बड़ा आँख रहेगा, आप बुढ़े हो जाओगे तभी आपका क्या रहेगा? उतना ही बड़ा रहेगा। कितना बड़ा रहेगा? जितना आप छोटे थे। तो आँख एक ऐसा अंग है जो वृद्धि नहीं करता है, ठीक है। वो वृद्धि नहीं करता है। हमारे शरीर का कौन सा अंग है? आँख है, जो वृद्धि नहीं करता है, ठीक है। आँख हो गया। आँख से हम क्या करते हैं जी? देखते हैं। आँख से हम बाहर की दुनिया को क्या करते हैं? देखते हैं। काला, नीला, पीला, हरा जो भी उसको क्या करते हैं? देखते हैं। तो देखने के लिए आँख बहुत बड़ी, बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो आवश्यक है तो अब आँख पढ़ेंगे। आँख एक गोल सा होता है, गोलाकार का होता है, गोलाकार का होता है ना। और गोलाकार के बाद देखो आँख जो है, आँख है तो बीच में काला भाग है, काला भाग है ना, काला भाग है ना। और काले भाग के बगल में देखोगे तो व्हाइट व्हाइट है। क्या रहता है? व्हाइट व्हाइट। पूरा आँख व्हाइट रहती है और बीच में एक काला भाग होता है, ठीक है। तो जो व्हाइट जो होता है, जो व्हाइट भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। जो व्हाइट भाग होता है उसको हम बोलते हैं श्वेत पटल। इसको इंग्लिश में स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। तो जो हमारा आँख दिख रहा है ना, ये सब आँख में जो व्हाइट व्हाइट भाग है ना, काला छोड़ के सफेद सफेद दिख रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। तो हमारा जो इसका व्यास कितना होता है हमारे यहाँ? लगभग 1.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो सफेद भाग होता है हमारे आँख का उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। ये पूरा किनारे 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 रहता है, इसको हम सफेद भाग बोलते हैं, इसको स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हमारा आँख है ना, तो आँख के सामने जैसे मोबाइल में ग्लास लगा होता है ना, ऊपर सेफ्टी के लिए मोबाइल में लगा होता है ना, तो वो ऐसे हमारे आँख के जो उभरा हुआ भाग है, वहीं पे उभरा हुआ भाग के ऊपर एक पतला सा शीशा लगा होता है। क्या लगा होता है? पतला सा शीशा लगता है जो हमारी आँख को सुरक्षित करता है, ठीक है। उसी से प्रकाश अंदर होके जाता है, उसी से प्रकाश क्या होता है? अंतर देता है। तो उस जो शीशा लगा होता है उसको बोलते हैं कार्निया। क्या बोलते हैं? कार्निया। देखो यहाँ से यहाँ एक प्रकार का पतला सा शीशा, पारदर्शक क्या लगा है? शीशा लगा है। क्या लगा है? शीशा, कांच लगा है। वो पतला सा रहता है और उसमें प्रकाश घुस सकता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निया। कार्निया का क्या काम होता है? बाहर के प्रकाश को आँख में जाने देता है। बाहर के प्रकाश को कहाँ देता था? आँख में। तो कोई पूछ देगा कि हमारे आँख में प्रकाश किससे होके आता है? तो कार्निया से। किससे होके आता है? कार्निया से। हमारे शरीर में जो प्रकाश होता है वो कार्निया से होके आता है, ठीक है। अब जब आँख नेत्रदान, सुने नेत्रदान किया जाता है, अगर आपको नेत्रदान करना है, आप इच्छुक है, तो एक सरकार ने एक वेबसाइट चला कर रखा है, आप फोन करिए, वहाँ से लोग आएंगे, आपका नाम लिख लेंगे। अगर आप करना चाहते हैं कि हम अपना आँख देना चाहते हैं, आप नेत्रदान करना चाहते हैं, तो जब आप मरोगे क्या करोगे? जब आप मरोगे तो आपके आँख का कार्निया निकाल लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? आपके आँख का कार्निया निकाल लिया जाएगा। और जो बच्चा, जो आदमी जिसको दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी कार्निया खराब है, उसमें उसको फिट कर दिया जाएगा। तो एक आपके आँख नेत्र मर जाने के बाद आप क्या करोगे? आप कुछ करोगे? लेकिन अगर आप उसको दान कर दोगे तो उसका फायदा कोई जो अंधा है उसको मिल सकता है। तो इसलिए नेत्रदान किया जाता है। और नेत्रदान में किस भाग का ध्यान किया जाता है? कार्निया का। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कार्निया। आँख का एक कार्निया जो ये वाला भाग है, यही दान किया जाता है। इसका काम क्या होता है कि बाहर के प्रकाश को आँख के अंदर पहुँचाता है। बाहर के प्रकाश को क्या करता है? आँख के अंदर पहुँचाता है। यही करता है ना, आँख के अंदर पहुँचाता है, ठीक है।
अब हम दो बता दिए। एक बताया श्वेत पटल। श्वेत पटल क्या होता है? आँख का बाहरी भाग जो व्हाइट कलर का होता है। क्या होता है? व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का होता है, उसको क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। क्या? स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। क्या हुआ? श्वेत पटल जी, सफेद पटल, सफेद तल, ठीक है। और इसके बाद देखो कभी कभी देखो आँख काली काली हो जाती है, कोई चोट मारती है लाल से खून जैसा हो जाता है, देखियो। तो जब आँख जैसे कोई ना खूना हो जाता है, लाल हो जाता है, देखियो ना। ये जो व्हाइट व्हाइट होता है लाल बोलते हैं, इसका लगे तो लग गया था, सो के लगता है जगह है, रात भर लाल हो गया है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंजक्टिवा। कंजक्टिवा, जब आँख आपकी लाल हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा। जब भी आपकी आँख लाल हो जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा, ठीक है। वो सब हमने दो देखा। जो सफ़ेद वाला आँख का जो बाहर वाला सफ़ेद वाला भाग होता है उसको श्वेत पटल बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्लेरा। जो सामने उभरा हुआ भाग है उस पर एक पतली झिल्ली होती है। क्या होती है? पारदर्शी झिल्ली होती है, जिससे प्रकाश आँख के अंदर जाता है, जिसके प्रकाश आँख के अंदर जाता है, उसको बोलते हैं कार्निया। क्या बोलते हैं? कार्निया। नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? कार्निया। जब भी नेत्रदान होता है तो उसमें से आँख का कार्निया वाला जो भाग है उसको दूसरे में लगा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये गोल सा संरचना है, गोल सी संरचना देख रहे हो, ये गोल सी संरचना है, इसको बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। इंग्लिश में बोलते हैं परितारिका और इंग्लिश में बोलते हैं इसको आयरिस। हिंदी में परितारिका और इंग्लिश में आयरिस। आयरिस होता है ये जो हमारे आँख में देखोगे काला काला गोल सा दिख रहे हो, काला काला दिख रहा है ना, सबके आँख में है ना, ये काला वाला भाग गोल सा, उसको क्या बोलते हैं? परितारिका। परितारिका। सबके आँख में जो काला वाला भाग है गोल सा एक काला दिख रहा है, सफेद के बीच में काला है ना, इसका नाम क्या है? परितारिका, या इंग्लिश में आयरिस। क्या बोलते हैं? आयरिस, ठीक है। अब आयरिस का काम क्या होता है? हमने जो बता दिया, ये इसका काम है, इसका प्रकाश आने का। आयरिस का काम होता है कि जब प्रकाश ज्यादा आता है, जब प्रकाश खूब तेज लाइट हो गई, तेज लाइट हुई तो परितारिका जो आयरिस से क्या सिकुड़ जाती है? क्या करती है? सिकुड़ जाती है। और जब सिकुड़ जाती है तो जो बीच का जो होल रहता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो आँख में प्रकाश कम जाता है, आँख में प्रकाश कम जाता है। अब जब आप अंधेरे में चले जाते हो तो क्योंकि अंधेरा है, यहाँ पे प्रकाश कम मिलता है, तो यही क्या होती है? ज़्यादा प्रकाश नहीं होती है, फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है। तो फिर ज़्यादा प्रकाश मिलता है जिससे हमको दिखता है। तो परितारिका क्या करती है? फैलती और सिकुड़ती है। क्या होती है? फैलती और सिकुड़ती है। प्रकाश का समायोजन करती है, कितना प्रकाश आँख को चाहिए उसी हिसाब से फैल जाती है और सिकुड़ जाती है, फैल जाती है और सिकुड़ जाती है, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगी, नहीं सिकुड़ेगी तो ज़्यादा रहेगा, तेजी से प्रकाश आएगा तो हमारी आँख क्या हो जाती है? खराब हो सकती है। आँख क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। तो परितारिका का काम होता है कि जब हम धूप में चले जाते हैं, धूप में देखो मुँह ले तो ऐसे हो जाता होता है ना, तो जब तेज प्रकाश आता है हमारे लाइट हमारी आती है हमारे आँख पे, तो परितारिका क्या होती है? सिकुड़ के ये होल जो होता है कम कर देती है। और जब हम अंधेरे में चले जाते हैं तो क्या होती है? फैल जाती है। क्या होती है? फैल जाती है। और फैलने से हम क्या होता है? ये ज़्यादा प्रकाश जाता है, हम दिखने लगते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे, जाते हो धूप में खड़े हो जाओ 10 मिनट 5 मिनट, ठीक है, तो वहाँ पे धूप में जब ज़्यादा प्रकाश है, ज़्यादा है ना, अब ज़्यादा प्रकाश होने से क्या होगा कि आपकी जो परितारिका ज़्यादा प्रकाश मिलेगा सिकुड़ जाएगी ना, सिकुड़ी रहती है। और फिर एक बैग तो आप धूप से रूम में आओगे, कमरे में तो आपको दिखाई नहीं देता, होता है ऐसा। जब धूप से आप आओगे अंधेरे में तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, नहीं दिखा पाता है। क्यों? क्योंकि परितारिता है जो सिकुड़ने में तो तुरंत सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने में तुरंत सिकुड़ जाती है लेकिन फैलने में क्या करती है? समय लगाती है, धीरे धीरे फैलने में क्या करती है? 1-2 मिनट का समय लेती है। तो जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर हमारी पटल सिकुड़ गई क्योंकि प्रकाश तेज है। और जब अंदर आए तो सिकुड़ी है, तो प्रकाश क्योंकि अंधेरा है यहाँ पे, तो प्रकाश ज़्यादा आ नहीं पा रहा है और उसको फैलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक वो फैलती नहीं है तब तक हमको रूम में अंधेरा लगता है। जब हम देखेंगे तो दिखाई नहीं देता, और धीरे धीरे 1-2 मिनट बाद फिर आपको दिखाई देने लगता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हम धूप में रहते हैं, ज़्यादा प्रकाश में परितारिका क्या होती है? सिकुड़ जाती है, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रकाश देगा तो आँख खराब हो जाएगी। आप उसको सिकुड़ने में तो कोई टाइम नहीं देते, तुरंत सिकुड़ जाएगी। अभी हम आपके आँख में तेज टॉर्च जैसे जला देंगे तो आप आँखें बंद जैसे सिकुड़ लेते, होता है ना, तो सिकुड़ जाएगी। लेकिन फैलने में क्या होता है? उसको 1 से 2 मिनट लगता है। इसलिए हम जब धूप से अंधेरे कमरे में आते हैं तो हमको तुरंत दिखाई नहीं देता है। अब धीरे धीरे जब वो फैल जाती है, प्रकाश ज़्यादा जाने लगता है, फिर हमको दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया परितारिका, ठीक है।
परितारिका के बीच में एक होल होता है, ये होल देखे हो। जो काला भाग है, काला भाग के बीच में देखो एक होल होगा छोटा सा, देखे हो ना। सबके आंख में एक पतला सा होल होगा, काला एकदम एकदम बीचों बीच होगा ना। उसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। उसको क्या बोलते हैं? पुतली। आगे पुतली, यहाँ पुतली। देखो ये बीच वाला जो होल होता है इसको क्या बोलते हैं? पुतली। ऐसी ये पुतली का काम होता है। पुतली क्या काम करती है? ये जो क्या हुआ? पुतली का काम होता है जो प्रकाश आएगा कार्निया पे, कार्निया भेजेगा आंख में, और यहाँ से आके पुतली से होके प्रकाश कहाँ जाता है? लेंस पे जाता है। कहाँ जाता है? लेंस पे। पुतली का काम होता है जो प्रकाश आता है उस प्रकाश को लेंस पे भेजता है। कहाँ भेजता है? लेंस पे। और जब ये फैल जाता है तो ज्यादा प्रकाश जाने लगता है, और जब सिकुड़ जाता है तो कम प्रकाश जाने लगता है। तो ये फैलता है, परितारिका फैलती है तो पूरी टूपी भी फैल जाती है, पुतली भी फैल जाती है, और जब सिकुड़ती है वो भी सिकुड़ जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। पुतली का काम होता है कि प्रकाश को लेंस तक भेजना। कहाँ भेजना? लेंस तक। ये वाला लेंस है, तो ये वाला इसको लेंस बोलते हैं। लेंस क्या बोलते हैं? लेंस। आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है ना। उत्तल लेंस कैसे कहते हैं? ऐसा लेंस जो किनारे किनारे में पतला और बीच में मोटा हो। किनारे किनारे में पतला और बीच में मोटा, उसको क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। तो हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कोई पूछेगा कि बताओ मानो के आंख में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। ठीक है। तो कार्निया जो होती है वो बाहर के प्रकाश को आंख में भेजती है। कहाँ भेजती है? आंख में। कार्निया ये होती है ना, ये होती है। ठीक है, बाहर के प्रकाश को आंख में भेजती है। अब पुतली क्या करती है? बाहर के प्रकाश को कहाँ भेजती है? लेंस में भेजती है। कहाँ भेजती है? लेंस में। ठीक है, हमने 3 बता दिया। पहला बता दिया श्वेत पटल, जो आंख के बाहर होती है, बाहर की सुरक्षा देती है आंख को। ठीक है, उसका नाम होता है श्वेत पटल, जो सफेद होती है। इसके बाद बाहर के भाग पे एक पतली सी झिल्ली होती है। क्या होती है? पतली सी पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसको क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निया। अगर यही धुंधला हो जाएगा तो प्रकाश अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, तो यही खराब हो जाता है। ठीक है। तो जिसका कार्निया खराब हो जाए उसको दिखाई नहीं देगा, उसको दिखाई नहीं देगा। तो कार्निया का काम होता है कि प्रकाश को अंदर देता है। इसके बाद परितारिका है, प्रकाश को कंट्रोल करती है कि आंख को कितना प्रकाश चाहिए उतने जाने देती है, ज्यादा प्रकाश जाने नहीं देती है। ज्यादा जाएगा तो आंख क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो परितारिका आरिस का काम होता है, ज्यादा प्रकाश जाता है तो सिकुड़ जाता है, होलवा कम कर देती है, और जब कम प्रकाश होता है तो फैल के होलवा ज्यादा कर देती है, जिससे ज्यादा प्रकाश जाता है। तो परितारिका का काम होता है प्रकाश का समायोजन करना, जितना प्रकाश आपको चाहिए उतना प्रकाश देना। ठीक है। इसके बाद अगला है बीच वाला जो होल होता है, एकदम बीच वाला एक छेद होता है, पतला सा क्या होता है? छेद होता है, तो उसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। पुतली का काम होता है पुतली से होके प्रकाश लेंस में जाता है। कार्निया से होके यहाँ आएगा और यहाँ से होके कहाँ जाएगा? लेंस पे। तो पुतली का काम क्या होता है? पुतली प्रकाश को लेंस तक भेजती है। कहाँ भेजती है? लेंस तक। लेंस तक भेजती है। ठीक है, पुतली हो गया। अब पुतली के बाद हो जाता है लेंस। पुतली के बाद क्या? पुतली के बाद देखो ये बीच में पानी भरा होता है। परितारिका और लेंस के बीच में क्या होता है? पानी भरा होता है। पानी भरा होता है ना, उस पानी को क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमस। एक्वस ह्यूमस क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमस या नेत्रोन। क्या बोलते हैं उसको? नेत्रोन। हिंदी में क्या बोलते हैं? नेत्रोन। अब बताओ, अगर पानी नहीं भरा रहेगा, यहाँ पे परितारिका यहाँ पे दोनों लड़ेंगे तो खराब हो जाएंगे, खराब हो जाएगा ना। अगर कोई चीज रखे है, देखो तुम लोग देखो टीवी भी आता है, टीवी भी पैक करके, तो उसमें देखो एक पॉलिथीन रहता है, देखे वो, और उसमें उठा रहता है, उसको हमेशा दबा दे चुट 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 बोलता है, देखे वो क्यों लगा रहता है? वो क्यों लगा रहता है? जब भी आप कोई सामान मंगाएंगे उसमें एक प्लास्टिक रहेगा और उसमें उभरा चीज रहेगा, हवा भरा रहेगा उसमें, और उसको जब ऐसे फोड़ते हैं हवा निकलता है, चुट चुट बोलता है। तो वो क्यों लगाते हैं पता है? उसमें हवा भरने क्यों लगाते हैं? क्योंकि इधर प्लास्टिक का एक इधर टीवी है मान लीजिए, और इधर लकड़ी का वो बक्स डब्बा है, और बीच में जब हवा लग जाते हैं तो बाहर से कोई चोट भी मारेगा ना, तो पानी रहेगा, हवा रहेगा, तो उसी पे लगेगा, टीवी को चोट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बीच में पानी भरा है या तो हवा भरी है। तो वैसे जो ये लेंस है, अगर इसके बीच में पानी है तो कोई भी मारेगा तो पानी में जाएगा, इसको कुछ छुआई नहीं होगा। तो इसलिए इसमें पानी होता है, इसको बोलते हैं नेत्रोन। इस पानी को क्या बोलते हैं? नेत्रोन। ये एक्वस ह्यूमरस। ठीक है। इसके बाद लेंस होता है, तो हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है।
है। लेंस को पकड़ी हुई मांसपेशियां होती है। क्या होती है? मांसपेशियां। पक्षमापी मांसपेशियां होती है। पक्षमापी पेशियां क्या होती है? पक्षमापी पेशियां होती है। 3 इधर होती है और 3 इधर होती है। टोटल कितनी होगी? 6। कोई पूछ देगा कि आंख में कितनी मांसपेशियां होती है? 6। कितनी होती है? 6। उनका नाम है पक्षमापी पेशी। क्या होते हैं? पक्षमापी पेशियां। एक पेशियां होती है जो लेंस को दोनों तरफ से पकड़ी हुई है। देखो यहाँ भी पकड़ी हुई है, यहाँ अगर लेंस पकड़े नहीं तो धक्का मारे इधर उधर फेंका जाएगा। तो लेंस को इधर से पकड़ के रखती है और 3 इधर से पकड़ के रखती है, लेंस के बीच में रहता है। तो लेंस को पकड़ के रखती है कौन? पक्षमापी पेशियां। ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? जब हमको दूर देखना होता है, क्या देखना होता है? दूर। और लेंस इकट्ठा रहेगा तो नहीं दिखाई देता। जब दूर देखना होता है तो ये जो पेशियां होती है खींचती है सब। ये वाली इधर खींचेगी और ये वाली इधर खींचेगी। और जब खींचेगी तो ये जो लेंस होता है क्या पतला होकर लंबा हो जाता होगा ना। जब कोई चीज़ ऐसे खींचेगी तो लंबा होगा, और जब ये पतला होकर लंबा हो जाता है तो हमको दूर का दिखाई देने लगता है। क्या लगता है? दूर का। जैसे यही है, खींच दिया, पहले ऐसा था, पहले इतना था, और जब खींच दिया तो इतना हो गया। तो अब जब हमको दूर का देखने होता है तो हमारी जो पक्षमापी पेशियां होती है क्या उसको खींच के लंबा कर दे। क्या कर देते? उसको खींच के लंबा। अगर खींच के लंबा कर दी तो हम दूर का देखेंगे। कभी कभी देखो हमको दूर का दिखे तो अक्षर से ऐसे करके फैला के देखते हैं ना। जब दूर का देखना होगा तो दूर का देखते हैं। तो क्या होता है? दूर को देखने के लिए पक्षमापी पेशियां लेंस को खींच के लंबा कर देती है। ठीक है। और जब पास का देखने होगा इसको सिकोड़ के क्या कर देती है? छोटा कर देती है। सिकोड़ के क्या कर देती है? छोटा। फैलने, लेंस के फैलने और सिकुड़ने की क्रिया को आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। आंख की समंजन क्षमता। आंख की समंजन क्षमता मतलब जो पक्षमापी पेशियां है वो लेंस को जब दूर देखना होता है तो खींच के लंबा कर देती है, और जब पास का देखना होता है तो उसको सिकोड़ के क्या करती है? पास मिला देती है। ठीक है। अगर यही चीज जो आंख की समंजन क्षमता आपकी खराब हो जाती है तो आपके रोग हो जाते हैं। कौन सा रोग? दूर दृष्टि और निकट दृष्टि। दूर दृष्टि दोष और निकट। अब देखो, जब हमको दूर देखना होगा, दूर का देखना होगा, और जब दूर का देखना होगा ये खींच के उसको फैलाएगी नहीं तो हमको दूर का दिखेगा नहीं? दिखेगा, क्योंकि जिसका ये पक्षमापी पेशियां सही है, दूर का दिखने तो खींच के फैला देती है, उसको पतला कर देती है, तो दूर का दिखाई देने लगता है। और जब पास का देखना तो सिकोड़ देती है। अगर जिसका काम ही नहीं करेगी तो क्या होगा कि जहाँ की तहाँ रुकी रहेगी, ना फैलेगी ना सिकुड़ेगी। अगर फैली है तो फैली रहेगी, अगर सिकुड़ी है तो सिकुड़ी रहेगी। तो जिसकी फैली रहेगी उसको दूर का दिखाई देगा, पास का दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सिकुड़ी की तब ना दिखाई देगा। तो उसको हो जाएगा कौन सा? तो दूर का दिखाई देगा, तो दूर दृष्टि हो गया। ठीक है। और जिसकी सिकुड़ी है, फैली नहीं रही है, तो उसको क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि हो जाएगा। तो पक्षमापी पेशियों का काम होता है आंख की समंजन क्षमता को बनाए रखना। ठीक है। दूर का देखना हो तो लेंस को खींच के पतला कर देगी, लंबा कर देगी, और जब पास का देखना तो उसको सिकोड़ के पास मिला देगी, सिकोड़ देगी। ठीक है। जिससे हमको पास का दिखाई देने लगेगा। और एक सवाल हो सकता है कि हम अपने नाक आंख से कम कितनी दूरी तक देख सकते हैं? स्पष्ट कोई चीज, किसी चीज को स्पष्ट रूप से कितनी दूर तक देख सकते हैं? हम अपनी आंख से एकदम पास में कितने पास तक कोई वस्तु को या किसी चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? तो न्यूनतम दूरी होती है कितना? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। हम अपनी आंख से एकदम निकट 25 सेंटीमीटर निकट तक कोई वस्तु को आराम से देख सकते हैं। अगर हमने कोई बुक ले लिया, मान लीजिए ये बुक है, अगर इसको हम ले लिया तो 25 सेंटीमीटर तक हम उसको देख सकते हैं। 1 2 3 4 लिखा है। अगर 25 से और पास 20 ला दिए, 22 ला दिए, 22 ला दिए, 15 ला दिए तो हमको दिखाई वो नहीं देगा, हमको दिखाई नहीं देगा। तो आँख का जो है स्पष्ट प्रतिबिंब बनने की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कितनी है? और अधिकतम कितनी है? अनंत है। अधिकतम कितनी है? कम से कम है कि हम 25 सेंटीमीटर तक की कोई वस्तु रहेगी तो उसको देख लेंगे, सो रहा है। कम से कम 25 सेंटीमीटर रहेगा तो हम क्या कर लेंगे? उसको देख लेंगे। और 25 से कम होगा तो हम उसको स्पष्ट दिखेगा लेकिन साफ नहीं दिखा देगा, क्या है पता नहीं चलेगा। ठीक है। इसलिए को अपने बुक लो और जो लिखावट है उसको पास कर दो, समझ में रहेगा क्या लिखा हुआ, समझ में आएगा नहीं आएगा। और मैक्सिमम कितना? अनंत। क्यों? क्योंकि उसका पता ही नहीं। तारे जो होते हैं हमको हमारे आँख से दिखते हैं ना, आसमान में जो तारे हैं वो दिखते हैं,
वो कितनी दूरी पर किसी को पता ही नहीं है। अनंत है ना, तो हम अपनी आँख से कितना दूरी तक देख सकते हैं? अनंत तक। कितना? अधिक से अधिक कहाँ तक देख सकते हैं? कोई सीमा ही नहीं है कहाँ तक देख सकते हैं। और कितने सीमा तक देख सकते हैं? हाँ, ये अधिक से अधिक अनंत तक देख सकते हैं। कहाँ जहाँ मिले तहाँ तक देख सकते हैं। जहाँ से प्रकाश आएगा वहाँ तक हम देख सकते हैं। लेकिन मिनिमम कितना देख सकते हैं? 25 से कम होगा तो हम अपने आँख से स्पष्ट रूप से देख नहीं पाए। ठीक है।